नमस्कार स्टूडेंट्स, बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कत्रीपुरा नागौर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम कक्षा 9 के अध्याय के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, विभिन्न तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ा था। हाइड्रोजन का, हीलियम का लेकर के 18 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखे थे। हमें ये ध्यान रखना था, पहले कक्ष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे में 8 आते हैं और तीसरे में 18 आते हैं। विशेष बात है कि इन तत्वों की हमें परमाणु संख्या यानी उनके क्रमांक याद होने चाहिए। आज का जो टॉपिक होगा वो उसी से संबंधित होगा। आज हम पढ़ेंगे तत्वों की परमाणु संरचना का चित्र बनाना या व्यवस्था का चित्र बनाना। अलग अलग तत्वों के परमाणुओं की व्यवस्था का चित्र बनाते हैं। आपको उनमें से कोई सा भी एक दिया जा सकता है, या तुम नाम देते हैं या सूत्र के नीचे उसका क्रमांक लिख देते हैं। यदि हमें क्रमांक मिल जाता है तो हम ये आसानी से चित्र बना पाएंगे, जो हमने कल सीखा था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हम देखते हैं। परमाणु संरचना का चित्र बनाना। जैसे यदि हम पहले बनाते हैं हाइड्रोजन का क्रमांक होता है 1, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले कक्ष में कितना आएगा, 1। तो हमें इसका अगर चित्र बनाना है तो पहले ये बनाएंगे नाभिक, और ये पहला कक्ष और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। दूसरा बनाते हैं हीलियम का, 2 नंबर पर होता है तो वो भी पहले कक्ष में जाएगा, तो इसका भी चित्र बनेगा। पहले कक्ष में 2 आ जाएंगे, ठीक है। अब बनाते हैं लिथियम का। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो पहले कक्ष में 2, दूसरे कक्ष में 1। तो हमें इसके अनुसार उतने ही कक्ष बनाने हैं। ये पहला कक्ष और ये दूसरा कक्ष। पहले कक्ष में 2 है, दूसरे कक्ष में 1, हम कहीं पर भी लिख सकते हैं। अगला देखते हैं बेरिलियम का। बेरिलियम 4 नंबर पर है, पहले में 2 और दूसरे में भी 2। तो इसके चित्र में ये पहला कक्ष हो गया, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आमने सामने बढ़ने हैं। ये दूसरा हो गया, उसमें भी 2 बढ़ने, कहीं भी बढ़ सकते हैं। फिर बढ़ेंगे बोरॉन। बोरॉन कितने नंबर पर है, 5, पहले में 2 और दूसरे में 3। तो ये पहले में 2 और दूसरे कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन, कहीं भी बढ़ सकते हैं। फिर बढ़ेंगे 6 नंबर कार्बन, पहले में 2, दूसरे में 4। तो पहले कक्ष में 2 और दूसरे कक्ष में 4। तो 2 यहाँ और 2 यहाँ आमने सामने। जिसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा वो ये चित्र आसानी से बना पाता है। अगला देखते हैं 7 नंबर पर होता है नाइट्रोजन, पहले कक्ष में 2, दूसरे कक्ष में 5। तो पहले कक्ष में 2, दूसरे कक्ष में 5, ये 5। ऑक्सीजन 8 नंबर, पहले में 2, दूसरे में 6। तो इस प्रकार हम सभी तत्वों का परमाणु संरचना का चित्र बना सकते हैं। परीक्षा में आपको कोई भी 1 देगा या 2 देगा जिसमें आपको ऐसा चित्र बनाना है, ठीक है। फिर है फ्लोरीन 9 नंबर पर, पहले में 2, दूसरे में 7। तो इसका चित्र कैसे बनेगा, पहले में 2, दूसरे में 7। तो पहले में 2, दूसरे में 7। अब है नियॉन 10 नंबर पर, पहले में 2, दूसरे में 8। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, आमने सामने बढ़ने हैं। यस,
अगर देखते हैं अगला हम सोडियम Na का, Na कितने नंबर पर है? 11। पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1, क्योंकि पहले कक्ष में 2 आते हैं, दूसरे में 8 आएंगे, तीसरे में 1 आएगा। तो ज़्यादातर परीक्षा में सोडियम परमाणु का ही चित्र देते हैं। पहले कक्ष में 2, दूसरे कक्ष में 8, तीसरे कक्ष में 1। तो ये सोडियम परमाणु का चित्र होता है। ऑक्सीजन दे दिया तो ऐसा बनाना है, सोडियम का दिया तो ऐसा बनाना है। इनमें से कोई सा भी दिया जा सकता है। मैग्नीशियम का देखते हैं, Mg का 12 नंबर पर है। पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 2। तो पहले कक्ष में 2, दूसरे कक्ष में 8, तीसरे में 2। ये मैग्नीशियम का हो गया। अब बढ़ते हैं एल्यूमिनियम का, कितने नंबर पर है? 13 नंबर पर। तो पहले कक्ष में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 3। एक एक बढ़ता जाएगा, क्योंकि जब तक 8 नहीं होंगे तब तक ऐसा होता रहेगा। तो हम अगला देखते हैं। पहले कक्ष में 2, दूसरे कक्ष में 8 और तीसरे कक्ष में 3। कई बार भी बनाया जा सकता है। अगला देखते हैं सिलिकॉन, 14 नंबर पर है। 2, 8 और 4। तो चित्र बनाएंगे। पहले कक्ष में 2, दूसरे कक्ष में 8, तीसरे कक्ष में 4। फास्फोरस का बनाएंगे, 15 नंबर पर है। 2, 8, 5। तो पहले कक्ष में 2, दूसरे कक्ष में 8, तीसरे कक्ष में 5। ठीक है। सल्फर का बनाएंगे, 2, 8, 6। पहले कक्ष में 2, दूसरे कक्ष में 8, तीसरे कक्ष में 6। क्लोरीन 17 नंबर पर है। तो पहले में 2, 8 और 7। तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7। और अंतिम है 18 ऑर्गन पर। 2, 8, 8। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8। इस प्रकार से विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के चित्र बनते हैं। इनसे हमें संयोजकता का भी पता चलता है। जिस तत्व के बाहरी कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी संयोजकता कारण होते हैं। यही संयोजकता होती है। अगर परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तब धनावेश बनता है, जब परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो ऋणावेश बनता है। जैसे हाइड्रोजन अपने बाहरी कक्ष से 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो इसकी संयोजकता जो होगी वो +1 होगी। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 पूरी है तो ये 2 0 होगी। लिथियम की क्या होगी संयोजकता? +1। हीलियम बेरिलियम की +2। बोरॉन की +3 संयोजकता होगी। इसमें +4 संयोजकता होगी। ठीक है। इसमें +5 संयोजकता होगी। इसमें -2 होगी, क्योंकि 6 को 8 करने के लिए कितना चाहिए?
2 तो इसकी संयोजकता क्या होगी, -2 होगी। इसमें 7 है तो 8 करने के लिए एक चीज़ संयोजकता क्या होगी, -1। अब इसके 8 होते हैं, 8 पूरे हैं, इसलिए नियॉन की संयोजकता भी क्या होगी, 0। अब वापस वैसे ही चलेगा, यहाँ पर 1 है तो +1 +2 +3 +4 +5 -1 -2 और 0। ये इसी प्रकार से होंगे जो आप खुद बना के लिखना। हम जब आगे पढ़ेंगे समस्थानिक तो वहाँ पर आपको ऐसे इनके चित्र बनाने पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देख करके इलेक्ट्रॉन भरना भी आना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।